पहले शुरू में आके बैठे उनके लिए तालियां बजाइए। तो एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए। कैसी तालियां बजाइए? तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैडम इंडिया, उनको मैडम इंडिया बोलते हैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग में, और पूरे इंडिया में उनको सुनने के लिए कहाँ से बहुत दूर दूर से लोग सुनने के लिए आते हैं। सो उनको उनके दिमाग में कोई भी बात आई तो वो नेक्स्ट ऐसा हो जाता है कि वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब उन्होंने जो सोचा वो 100% होना ही होना है। तो ऐसे व्यक्ति को आप सुनने वाले हैं और उनकी वजह से लाखों लोगों को बहुत फायदा हुआ है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो क्या मैं उनको बुलाऊं? तो ऐसी मैडम इंडिया को हम कैसे बुलाएंगे? प्लीज बहुत मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है आज इतना माहौल देख के। बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं आज। मेरा नाम जैसे बताया गया मृणाल फणसळकर, और यहीं पे मुंबई में, नवी मुंबई में रहती हूँ, कोपरखेराने में। और मुझे ऐसा लगता है स्वयं घोषित कि ये बिजनेस के बारे में बताने के लिए मैं एकदम पक्का, एकदम ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिक पर्सन हूँ। क्योंकि ये बिजनेस में, मतलब ये मैनेजमेंट के साथ, ये बिजनेस मतलब ये मॉड्यूल और उसके पहले का मॉड्यूल, बेसिकली ये मैनेजमेंट के साथ, ये अभी आने वाले जुलाई महीने में, मतलब अभी से 5 महीने में मेरे 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 20 साल मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, बंदरों का, मतलब हमारे पूर्वज जो थे उनकी तरह करने वाले, आज इधर कल उधर, कल उधर कल उधर, ऐसा बहुत कुछ करने वाले। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि इतने साल एक ही जगह पे टिके हुए हैं। ऐसे बहुत कम मिलेगा कि ऐसी कंपनियां भी इतनी टिकी हुई है इतने साल। लोग तो बाद में टिकेंगे जब कंपनियां टिकेगी, बराबर। सो हम यहाँ पे एकदम डेरा जमा के 20 साल से खड़े हैं, और तभी रह सकते हैं ना। या तो हम पागल हैं तो रह सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे हमें इतना मिलता है कि हमें बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़े। सही है ना? सो यहाँ पे मैंने जब शुरुआत की ये बिजनेस की, तभी आज कितने लोग हैं जो नए आए हुए, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं आज? ओह माय गॉड! आप सभी का मैं मृणाल फणसळकर ये पैसे और खुशियों की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने लोगों ने आज पहली बार देखा, बहुत सारे किंतु परंतु दिमाग में रहेंगे, बहुत कुछ समझा भी नहीं होगा शायद, मुझे भी नहीं समझा था ये क्या चलता रहता है, बोले क्या आते हैं इधर से उधर, उधर से, बहुत कुछ चलता रहता है। ये प्लान दिखाते वक्त 1 घंटा भर सुनने के बाद बहुत सारी बातें नहीं समझती, लेकिन जितना समझा है ना, मैं आपको बोलूँ 1%, 2%, 10%, जितना समझा है उतना लेके आगे बढ़ते जाओ। ये बिजनेस तो सीख, आप पहले तो शुरू करो, ये बिजनेस की शुरुआत करो, ये पहले जरूरी है। शुरू ही नहीं करेंगे तो सक्सेस तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये बिजनेस की शुरुआत करिए, और फिर धीरे धीरे सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। आप अगर सोचेंगे कि ये मुझे कुछ समझा ही नहीं है, और फिर समझा नहीं है, ये बता नहीं सकते करके, फिर तो चीजें आएगी दिमाग में, है ना? जो आपको यहाँ पे आज लेके आए हैं, आपको आज शायद उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व शायद समझे नहीं। आपको लग रहा होगा क्या ये पीछे पड़ा और लेके आया, कहाँ लेके गया, ये वो, ऐसा पहले दिन बहुत कुछ लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने अभी तक ऊपर वाले से जो भी प्रार्थनाएं की है ना, मराठी में अगर बोला जाए तो आता तरी देवा मला पावशील का
सुख जलमन तत्ते दावशील का, है ना। ऐसा जो आपने जितनी सारी प्रार्थनाएं ऊपर वाले को जो भी किया है, उसका नतीजा यह है कि आज आपके घर पे उसने किसी को भेजा जो आपको यहाँ पे लेके आया। वो हर जगह पे जा नहीं ना सकता, आप कोई भी मजहब के हो, लेकिन वो हर जगह पे जा नहीं सकता, इसीलिए उसने अप्लाई, वो जो बंदा है ना जिसने आपको यहाँ पे लाया, शायद आज आपको जबरदस्ती भी लाया हो, शायद ऐसा भी बोल के लाया हो कि तू आज मेरी बात मानेगा नहीं तो अपनी यारी दोस्ती खत्म, अपना रिश्ता खत्म, ऐसा बोल के भी शायद लाया हो। तो एक बात की एकदम गांठ बांधी है, वो आपके घर पे आगे जाके ये बिजनेस से आने वाली मर्सिडीज का निमित्त है। आज उसने आपको यहाँ पे लाया। आप उसको 1000 कारण बता सकते हैं, मैं आपको बोलूं 1000 कारण बता सकते हैं ये बिजनेस ना करने का। ये देख रहे थे तभी भी दिमाग में चल रहा होगा, मैं इसको ना अभी ऐसे टालूंगा, वैसे टालूंगा, ये करूंगा, ऐसे कुछ भी दिमाग में आया होगा। 1000 कारण आपके पास होंगे, एक कारण ढूंढ के निकालिए। ये बिजनेस मैंने अगर किया और ये जो बता रहे उतना पैसा मेरे घर आया, तो ये एक ही सवाल अपने आप को पूछिए और फिर देखिए वो सवाल का जवाब लेके आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैंने ये बिजनेस को जब देखा था, मुझे इतना तो समझा था, महाराष्ट्रियन मेंटालिटी, इतना तो समझा था, फायदा हो ना हो वो आगे की बात है, इतना पैसा आए नहीं आए आगे की बात है, नुकसान कुछ 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स आप ले लेंगे, वो इस्तेमाल करना चालू करेंगे और साथ साथ में बिजनेस चालू हो जाएगा, है ना। फिर भी ऐसा हो सकता है कि सब बढ़िया था रे, वो बंदा जो आपको अंदर लेके आया है वो बाहर जाने के बाद आपको पूछेगा क्या हुआ, जबरदस्त है कि नहीं। नहीं, वो सब जबरदस्त था, वो प्लान दिखा है वो भी जबरदस्त है, बाद में आके जो बोले वो भी जबरदस्त है, वो इतनी सी मैडम आके जो भी बोली वो भी जबरदस्त था, सब जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद जो वर्ड आता है ना वो डेंजरस होता है। सब जबरदस्त था लेकिन, है ना, लेकिन आप लोगों में से जितने नए लोग हैं शायद ये लेकिन की अभी से तैयारी भी कर चुके होंगे, ताकि इधर से बाहर छूटे तो ये बोल के छुट्टे हो जाए। वो छुट्टा होना है ना, आपके मतलब आने वाला जो ब्राइट फ्यूचर है उससे आप छुट्टे होने वाले हो, ये बात को समझो आप। ऐसा नहीं कि आप वो बंदे से छुटकारा पाओगे या बिजनेस से छुटकारा पाओगे, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा नहीं है इसीलिए तो ये बिजनेस दिखाया आपको। पैसा होता था, अंबानी के घर में पैदा हुए होते थे तो वो बंदा अब तक पहुंचता भी नहीं था इधर लाने के लिए। पैसा नहीं है, ऐसा बोलोगे अब इतना पैसा मैं कहाँ से डालूं, नहीं है मेरे पास, सच्ची नहीं है, एकदम सच्ची मेरे पास उतना पैसा नहीं है। और खुदा ना खास्ता यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर घर से फोन आया कि घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, कोई तो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और यहाँ से डायरेक्टली आप हॉस्पिटल चले आओ और हॉस्पिटल वालों ने पैसा मांगेंगे ही ना, वो बिना पैसे के तो कुछ करेंगे नहीं। उस वक्त क्या करोगे आप, सच्ची में मेरे पास पैसा नहीं है, जिसको एडमिट किया है उसको मरने दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इधर तो पैसा, तो उतनी इमरजेंसी आप अपने आप को लगाओगे तो ही ये बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। जितने लोगों को आपने सुना वो कोई भी गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ, उसमें से 90% लोगों ने कुछ ना कुछ गिरवी रख के, कहीं ना कहीं से उधार लेके, इंटरेस्ट पे लेके ये बिजनेस की शुरुआत, है ना। तो ये लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ये कुछ काम आएगा नहीं। दूसरा लेकिन, ये
सब बढ़िया है, सब बढ़िया दिखाया, सब कुछ हुआ। वो वापस बता रही हूँ, वो बड़बड़ की, वो भी बढ़िया थी, सब की। ये कौन? तो उन्होंने बोला सब कुछ बढ़िया बोला, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अरे राजा, समय 5 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, 5 साल बाद भी नहीं रहेगा। इंसान के रूप में पैदा होके क्या किया जिंदगी भर? 2 पंच और 1 लंच। समय नहीं होता है ना, उनको ही समय की ज्यादा कीमत होती है। जिनके पास समय ही समय पड़ा होता है ना, अभी नहीं तो बाद में। आप कभी बच्चों का एग्जाम्पल देखो, बच्चों के टाइम टेबल जो आता है ना एग्जाम का, है ना, उसमें जो 2 पेपर के बीच में 3, 4, 5 दिन का गैप होता है ना, मतलब उसी पेपर में कम मार्क मिलते हैं। समय ही समय। अभी नहीं, बाद में करता हूँ, बाद में नहीं, अभी ये जरा थोड़ा मूवी देखता हूँ, बाद में करता हूँ, ये मूवी नहीं, बाद में थोड़ा खेल के आता हूँ, फिर करता हूँ, और वो कुछ पढ़ाई होती नहीं। लेकिन जो पेपर लगातार होते हैं बैक टू बैक, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप देखो, है ना, क्योंकि समय नहीं रहता। तो ये समय ना होना ही समय को लाने की तैयारी है। ये बिजनेस आपको वो समय देगा। आज हमारे पास समय ही समय है, और खाली समय होके कोई फायदा नहीं रहता है, उसके साथ पैसा भी चाहिए तो कुछ फायदा है। सही है ना? तो जितने लोगों के, ये मैं पहले क्यों क्लियर कर रही हूँ, जितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, वो आएगा, वो पूछेगा, और उसको मैं ऐसे चिपका दूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये क्या होगा मालूम? आज आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको 4 बार वापस बुलाएगा, वापस बात करेगा, ऑफलाइन से मिलाएगा, कुछ भी करेगा, और आपको लगेगा वाह, मैंने कैसे इसको बराबर दिया। ये देना जो है ना, वो बाद में जब वो बंदा अपनी मर्सिडीज लेके आपके घर के नीचे आएगा और पौ 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 बजाएगा ना, और फिर आपकी बीवी जब बोलेगी कि घर में तो मर्सिडीज आई, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस वक्त जो पड़ेगी ना आपको, ऊपर वाला बचाए आपको। आप पक्का डायमंड बनेगी। आप बिना झिझक, बिना कोई शर्म के नीचे बैठी हो। वेरी गुड, एक बार इनके लिए ताली। तो ना बोलना, मैं हमेशा बोलती हूँ, ना बोलना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बोल दो, कोई टेंशन नहीं। बाद में जो होगा उसका आप ही जिम्मेदार। और फिर आप बोलेंगे उस वक्त, वो जब है ना आपके घर में, हमने तो सिखा के रखा है, जो भाई ना बोले है ना, उनकी लिस्ट एकदम संभाल के रखो। हाँ बोलने वाले तो अपने साथ होते हैं, लेकिन ना बोले हैं उनकी लिस्ट संभाल के रखो। जब कामयाब हो जाओगे तो उनके घर में पेड़ा लेके जरूर जाना। तभी ना, आज जो छोटा सा बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हुआ होगा, वो पूछेगा आप दोनों खास दोस्त हो, आप दोनों एकदम लंगोटी यार हो, ऐसा बोले थे, और फिर उनका ये हो गया और हम तो यहीं पे हैं, क्या हुआ पापा? उस वक्त क्या जवाब देने का वो? आज जवाब कुछ भी दोगे, आज जवाब कुछ भी दे दोगे, और उसके बदले में हाँ बोलोगे ना, तो उनके कंधे से कंधा मिला के वो आपके साथ काम करेंगे, है ना? आपको वो लाए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और मर्सिडीज आएगी ना, तो शोरूम से ना 2 मर्सिडीज साथ में बाहर निकलेगी, एक उनकी होगी, एक आपकी होगी। अभी 28 तारीख को, 28 जनवरी, 15 दिन पहले हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। 1 लाख लोग वहां पे आए हुए, 1 लाख लोग, और वहां पे स्टेज पे गाड़ियां आई थी। कितने लोग थे वहां पे? क्या नजारा था? अरे मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, उस दिन थे वो भी लोग हैं, और मैंने बोला पहली बार देख रहे हैं वो भी वही लोग हैं, मतलब क्या हो रहा है ना? तो उस दिन क्या नजारा था। और आपको बताऊं, गाड़ियां स्टेज पे आ रही थी। गाड़ियां स्टेज पे लाने के लिए ऐसे नहीं कोई भी लाएगा, जो गाड़ियों की कीमत 40 लाख से ऊपर है, वही गाड़ियां स्टेज पे आ पाई।
जिनकी कीमत 40 लाख से ऊपर है, वही गाड़ियां आ पाई। और दूसरा वो बंदा CTC है तो ही वो गाड़ी लेके स्टेज पे आया, और फिर भी कम से कम 100-125 गाड़ियां स्टेज पे आई। इतने लोग फिटनेस है, हम कुछ भी बोले यहाँ से बोल के जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये ताकत है ये बिजनेस की। और वो सारे लोग भी कभी ना कभी आप जैसे पहली बार प्लान देखे थे। वो उतने लोगों में मैं भी एक अकेली महिला थी, बाकी सारी महिलाएं थी तो वो हस्बैंड के साथ थी। आई वॉज अकेली महिला जो मैं 70 लाख की लैंड रोवर डिस्कवरी लेके खुद चला के। तो इसको ना बोलना बहुत आसान है, वापस कहीं बोल रही हो, ना बोलना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बोल दीजिए और फिर भविष्य के पंगों को साथ में सामने से ले लीजिए अपने आप के ऊपर, है ना। सिंपल है ये बिजनेस को हाँ बोलना उससे भी बड़ा आसान है। इस बात को आप समझो, इस बिजनेस को हाँ बोल के बिजनेस चालू करिए और जैसे जैसे सिखाया जाए वैसे वैसे ये बिजनेस को करते जाइए तो वो दिन दूर नहीं है ना। अभी हमारा ड्रीम्स डे 4 था, शायद ड्रीम्स डे 8 में आप अपनी खुद की 40 लाख के ऊपर की गाड़ी से ये सब कुछ हो सकता है। मैंने जब शुरुआत की, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड, मैं और अभी जिन्होंने आपको प्लान दिखाया है ना, ग्रेट NTC लीडर प्रभात सर, हम दोनों सबके बहन भाई है, सबके मेरे बड़े भाई है। और हम एक गोवंडी में, यहाँ से नजदीक है घाटपुर से, गोवंडी के एक चौल में 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहते है ना। हमारी दोनों की शादियों तक हम वहीं रहते थे, मतलब ऐसा नहीं बहुत बचपन में, ऐसा नहीं, तो दोनों की शादियों तक हम वहीं रहते थे, वहीं पले बड़े। और लेकिन ऐसा था कि जिंदगी में कुछ करना जरूर है, भले हम कहीं पे भी पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें करना क्या है, हमें पाना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बराबर ना। तो हम वहाँ, और हमारे सपने बहुत बड़े थे। और फिर प्रभात सर अमेरिका चले गए, मैं इधर थी, और उसके बाद वहाँ से यहाँ आए। वो ऐसे बोला जाता है कि वहाँ गए तो फिर यहाँ आते नहीं, लेकिन वो वापस आए और उन्होंने अपना घर बनाया। हमने बचपन में हम ना मूवीज में देखते थे ना, सब घर के अंदर स्टेयरकेस, हमारा घर तो इतना सा है ना, 10 बाय 10 स्क्वायर फीट, फिर भी हमारा ड्रीम हुआ करता था कि घर के अंदर स्टेयरकेस होना चाहिए। और फिर प्रभात सर ने मेरे से पहले घर लिया और घर के अंदर स्टेयरकेस, बहुत मजा आया, ऐसे लगा एकदम सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने कुछ सालों बाद मैंने जब घर बनाया तो मैं सोची कि कुछ तो अभी अलग होना चाहिए, स्टेयरकेस का तो ड्रीम है लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। तो हमने सोचा कि घर के अंदर लिफ्ट होनी चाहिए। 6 और 7 फ्लोर पे घर है, पेंट हाउस है और 2500 स्क्वायर फीट का घर है। और उसके अंदर 6ठे माले से 7वें माले पे जाने के लिए घर के अंदर लिफ्ट है, जो मैं प्राउडली कहती हूँ कि पूरे नवी मुंबई में मेरा एकमात्र घर है जिसके अंदर होम लिफ्ट है। कहाँ से हमने जिंदगी की शुरुआत की थी और ये अपॉर्चुनिटी को हमने हाँ बोला, ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आई। और जैसे ही सामने में, अभी हमने जब शुरू किया था तभी ये प्रोजेक्टर स्क्रीन ये वो कुछ नहीं था, पेपर पेन पे दिखाया जाता था। तो जैसे ही सामने वाले ने पेन रखा और मैंने कहा ये बिजनेस मुझे करना है, सिंपल है, गाजरा चिपूंगी, वाजरी तो वाजरी, नहीं तो मोड़ूंगी, सिंपल। और शुरुआत हुई देखते देखते, मतलब ये बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। जिसको कितने लोग चाहते हैं सच्ची में कि अपनी भी मर्सिडीज आए, अपनी भी BMW आए, वाह वाह वाह। तो जितने आप ऊपर है उन्होंने पहले तो इधर साइन करना पड़ेगा, है ना, फॉर्म साइन करके बिजनेस की शुरुआत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना चाहिए बिजनेस को और धीरे धीरे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। वैसे मेरा भी बिजनेस बढ़ता गया। मैं शुरुआत में अकेली थी, मतलब कोई महिलाएं ज़्यादा हुआ नहीं करती थी उन दिनों में। और मैं फर्स्ट लेडी NTC, फर्स्ट लेडी CTC, फर्स्ट लेडी ITC, फर्स्ट लेडी WTC तो तभी था ही नहीं, WTC तो अभी आया। एंड
फर्स्ट लेडी UTC करके आपके सामने खड़ी है। एक ही लाइन के ऊपर मैं चली, ये बिजनेस में गाजराची पोंगी वाजली नाही तर मोडून आणि जो नॉन महाराष्ट्रीयन लोग हैं उनको इतना ही बताऊं कि फायदा हुआ नहीं हुआ आगे की बात है, नुकसान नहीं है ना। अनगिनत पैसा, अनगिनत खुशियां और ढेर सारे लोगों की दुआएं। क्या लगता है आपको, अदरवाइज मैं बाहर जाके खड़ी रहती थी, ये बिजनेस में नहीं होती थी तो कोई इतना पूरा इतने लोग मेरे लिए खड़े होके तालियां बजाते थे क्या? कोई सवाल ही नहीं। तो पैसा तो आता ही आता है, पैसों के साथ साथ ये सारी खुशियां जो आती है, कितने लोगों को अच्छा लगेगा। एक दिन होता है अपनी जिंदगी में शादी का, उस दिन हम इधर होते हैं और लोग आगा के मिलते हैं, बस वो एक ही दिन होता है शादी का, है ना। कितने लोग चाहेंगे कि ऐसा दिन हर वीक हर जगह पे आए, बड़े बड़े बुके मिले, बड़े बड़े मान सम्मान हो, आग हो और क्या क्या न जाने मोमेंटोज हो, ऐसा कितने लोग चाहेंगे खुद के लिए। बस इंसान की जो ज़रूरतें है ना वो यही तो होती है, एक मान सम्मान हो, पहले तो चीज़ है पैसा हो, समय हो और तीसरी चीज़ है मान सम्मान। ये सारा आपको यहाँ पे यही एक ही पैकेज में सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो यहाँ पे लेके आया है उससे नजरें चुरा के भागो मत, है ना। उसका हाथ पकड़ो, वो अपनी उंगली देने के लिए तैयार है आपको, उसका हाथ पकड़ के चलो और कहो कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कामयाबी तक पहुँचना है। और ये करके आप चलेंगे, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी स्टेज पे पहुंच जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय